ओम प्रकाश यादव क्यों बनना चाहते हैं नगर पंचायत तरकुलवा के अध्यक्ष। जिला देवरिया के तरकुलवा को जब से नगर पंचायत घोषित किया गया है तब से कई लोगों का सपना बन गया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत तरकुलवा के अध्यक्ष है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने ओम प्रकाश यादव से की खास बातचीत। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों पर पैनी नज़र और मैं हूं अजीमुद्दीन खान और आज जुड़ चुका हूं मेस्टी सेंट्रल एकेडमी के प्रबंधक और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव जी से। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। और सर हम आपसे बहुत सारे आज सवाल, तीखे सवाल करेंगे और सबसे मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि आप राजनीति में क्यों आए और कब से आए, वजह क्या रहा है आपका आने का? देखिए, राजनीति में मैं 1985 से सक्रिय रूप से जन सेवा के उद्देश्य से आया और लगातार अब तक मैं जन सेवा करते आ रहा हूँ। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके सुनने में आता है कि आप बहुत दिनों से आप राजनीतिक में ही रह गए। आपने किस तरह का पद पाया और किस तरह का विकास किया? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि 2000 में मैं पहली बार जिला पंचायत का सदस्य चुना गया और क्षेत्र की जनता ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। जनपद में मैं रिकॉर्ड मत से जीता था और जब मैं पद पाया उसके बाद से मैं क्षेत्र का विकास किया और बजट का समुचित सदुपयोग पूरे क्षेत्र में किया और जितना विकास हो सका क्षेत्र में, जो मुझे सरकारी बजट मिला उसका भरपूर प्रयोग करके और विकास का कार्य किया, रचनात्मक कार्य किया। जैसे कि आपको पद मिला, आपने विकास नहीं गिनाया कि आपने किया क्या? जैसे सड़क बनवाया कि नहीं, किसी बच्चों का प्राथमिक पाठशाला खुलवाया कि नहीं, किस तरह का कार्य किया आपने? बताता मैं बताना चाहूँगा क्षेत्र की जनता से भी और आपके चैनल के माध्यम से कि मैं जब से राजनीति में सक्रिय हुआ और पहली बार सदस्य चुना गया, उसके पहले से ही रचनात्मक कार्यों में मैं पूरा लगन से समाज की सेवा में लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर तरकुलवा नवसृजित विकासखंड की स्थापना के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने तरकुलवा में प्राथमिक विद्यालय पर सर्वदलीय बैठक कराया था, जिसमें माननीय ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, माननीय स्वर्गीय रामरेश पांडे, स्वर्गीय वंश बहादुर तिवारी और माननीय सूर्य प्रताप शाही जी को मैंने एक मंच पर बैठाया और इन लोगों से वादा कराया कि जिन किसी नेता की क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलता है, अगर वो जीतते हैं तो सबसे पहले तरकुलवा में नवसृजित ब्लॉक की स्थापना कराएंगे। उन नेताओं ने यह आश्वासन दिया था कि अगर हम जीतते हैं, हमारी सरकार होती है। आदरणीय ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने भी ये बात कही, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही ने भी ये बात कही कि अगर मेरी सरकार होती है, मैं चुनाव जीतता हूँ। कुछ ही दिनों के बाद से चुनाव हुआ, आदरणीय ब्रह्माशंकर जी त्रिपाठी चुनाव जीते, विधायक हुए। उन्होंने सड़कों पर उतर करके और ब्लॉक की स्थापना के लिए बहुत संघर्ष किया और हम सभी लोगों ने बहुत प्रयास किया। इसके लिए समिति बनी, समिति में भी मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जो भी हमारे तरकुलवा विकासखंड में या स्थानीय स्तर पर जैसे CSC का निर्माण हुआ, उसके लिए भी हमने संघर्ष किया है। उस समिति में भी मैं रहा। ब्लॉक के निर्माण, ये सब समिति की बातें आप कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने अपने पद के स्तर से जनता के हित में क्या किया है? मैं बता तो रहा हूँ कि समिति में भी और पद के हिसाब से भी। पद जब मुझे जिला पंचायत का मिला था तो मैं अपने इस इलाके में, अपने निर्वाचन क्षेत्र में पुल का निर्माण कराया, पुलिया का निर्माण कराया, इंटरलॉकिंग कराई, पीच मार्ग बनवाया, कच्ची सड़कों को भरवाया और CC रोड भी बनवाया। इस इलाके में CC रोड आज भी शहीद रामचंद्र कॉलेज बसंतपुर धूसी के बगल में मेरी CC बनी हुई है। आज से 20 वर्ष पहले एक उसमें की छर्री भी नहीं निकल के बाहर हुई है। वो इस इलाके का एक इतिहास है और एग्जाम्पल है, लोग देखने आते हैं। चलिए, ये तो ठीक है। तो आपकी किसी काम की कमी रह गई है या नहीं रही है? और आप जो नगर पंचायत तरकुलवा का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो अगर बनेंगे तो क्या करेंगे? जिला पंचायत जैसा छोटा पद मुझे मिला था एक, उसके माध्यम से मैंने जो कुछ भी विकास कार्य किया वो किया, लेकिन अभी मेरे मन के सपने जो विकास के प्रति है वो अधूरे रह गए। आज इस चुनाव में जो मैंने 2000 इधर लास्ट वाला 2022 में जो मैं चुनाव 21 में जीता हूँ,
इसमें मुझे साल भर का समय मिला, मेरा पद समाप्त हो गया और नगर पंचायत नवसृजित तरकुलवा हो गया। मैं इसके माध्यम से, अगर मुझे जनता ने अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, मुझे मत दिया, तो मैं इस क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास करके, इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करके एक इतिहास रचने का काम, और वो सपना मेरे दिल में है। कोई नाम बताइए जो आप सबसे सर्वप्रथम कार्य करेंगे और जो जनता के हित में सबसे अच्छा होगा। जी, मैं बताता हूँ। मैं सबसे पहले नगर पंचायत के माध्यम से जो नगर पंचायत में बजट आएंगे, उससे अपने क्षेत्र के हर गांव में नाली, सफाई, पानी की निकास की व्यवस्था कराऊंगा, प्रकाश की व्यवस्था कराऊंगा। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे इलाके में जो एक महिलाओं का जो बहुत महत्वपूर्ण व्रत है छठ का, वहाँ घाटों की अव्यवस्था मैं देखता हूँ बहुत खराब है। मेरा प्रयास होगा कि मैं सारे इलाके के जितने हमारे गांव हैं उस नगर पंचायत के क्षेत्र में, वहाँ जो महिलाओं के लिए घाट बनेंगे छठ के पर्व पर, उस घाट की साज सज्जा, सफाई और सब कुछ सुव्यवस्थित, प्रकाश की व्यवस्था करने का सारा इंतजाम करने का सपना मेरे दिल में है, जो मैं नगर पंचायत के माध्यम से करना चाहता हूँ। क्या आप इस जितनी बातें कर इस पे खड़े उतरेंगे? कई नेताओं का ऐसा होता है कि वो वादा कर दिया और वादा करने के बाद आगे काम नहीं किया। अगर जनता का प्यार मुझे मिला, आशीर्वाद मिला, तो मैं पूरा का पूरा प्रयास करूँगा कि उनके विश्वास पर खरा उतरूँ। एक और सवाल करेंगे आपसे कि आप 3 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, लेकिन आम जनता का कहना है कि आप उनके हित में कोई कार्य किया ही नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इस संदर्भ में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब भी मैं जिला पंचायत सदस्य चुना गया, उस समय चुना गया तो हमारे पक्ष की सरकार रही, जिस पार्टी में मैं हूँ उसकी सरकार रही, लेकिन साल भर के बाद ही विपरीत सरकार हो जाती। सन 2000 में, फिर 2005 में, 2005 के बाद से फिर सरकार विपरीत हो गई, और उसके बाद से जो अंतिम चुनाव में जीता उसकी उम्र सिर्फ 1 वर्ष रही है। उसके बाद से वो पद मेरा समाप्त कर दिया गया नगर पंचायत के सृजित होने से। तो मैं जो भी बजट आया, उस विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करते हुए मैंने अपने विवेक से, अपने प्रयास से बजट लाया, और उस बजट का पहले रिज्यूम में भी पूरा का पूरा सदुपयोग किया। मैंने आपसे इसके पहले भी आपके सवाल का जवाब दिया और बताने का प्रयास किया है कि मैंने पुल, पुलिया, सड़क, खड़ंजा, सीसी रोड, पीच रोड सारा मैंने बनवाया। तो बजट आया तभी न बना, और बजट का पूरा पूरा मैंने सदुपयोग किया। लेकिन मेरे राजनीतिक जीवन में जो 3 बार मौका मिला मुझे, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला और पद मिला, उसमें मेरा दुर्भाग्य कहें या क्षेत्र का विपरीत सरकारें रही हैं, जिले पर भी और प्रदेश में भी मेरे साथ सौतेला व्यवहार होता रहा है। फिर भी मैंने संघर्ष करते हुए अपने व्यक्तिगत प्रभाव और प्रयास से बजट ला करके क्षेत्र का विकास करने में मैंने पूरा पूरा प्रयास किया है। लेकिन एक यह है कि हमारे मन में कुछ अधूरे सपने हैं विकास से संबंधित, जो पूरा नहीं हुए, वो मैं नगर पंचायत के माध्यम से करना चाहता हूँ। वहाँ मेरी कोई गलती नहीं है। यद्यप विरोधी विरोध करता है, ये स्वाभाविक सी चीज़ है, आम जन में भी विरोध होता है, लेकिन मुझे जब जब मौका मिला है और बजट मिला है, उन बजट का पूरा मैंने क्षेत्र के विकास में और रचनात्मक कार्यों में, बाकी जो मुझे खाली समय मिला है वो भी समय मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के रचनात्मक कार्यों के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए और सार्वजनिक हित के लिए सारे जगहों पर मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज की सेवा लगातार करता रहा हूँ। मैं सहज, सुलभ एक जन सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ। आज भी मैं कार्यकर्ता समझता हूँ, तब भी मैं समझता था, पद पाकर भी कार्यकर्ता और पद नहीं पाकर के भी कार्यकर्ता के रूप में समाज की सेवा करते आ रहा हूँ। आज भी करने का सपना और संकल्प मेरा है। इस चैनल के माध्यम से जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे एक बार नगर पंचायत के माध्यम से सेवा का अवसर दें, ताकि जो अधूरे कार्य इस इलाके में हैं विकास के, उसको मैं पूरा कर सकूं।
यह मेरे राजनीतिक सफ़र का एक सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबरों पर पैनी नज़र। मैं हूं अजीमुद्दीन खान, कैमरामैन लक्ष्मण कुशवाहा के साथ।